अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में हैं। जनाब, कत्ल की साजिश या एक और पब्लिसिटी स्टंट या एक और ड्रामा है, ये क्या खबर है? टिकटॉकर आयशा एक ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हो गई है। कहां कहां चोटें लगी हैं, कितना नुकसान पहुंचा है, गाड़ी को कितना नुकसान पहुंचा। आयशा अकरम जो कि टिकटॉकर है, ग्रेटर इकबाल पार्क वाला वाकया किसको नहीं याद होगा। क्या उनको मारने की अब साजिश की गई? क्या रैम्बो ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की? कि ये पूरा ग्रुप जो मुलव्वस था इसमें, उन्होंने कोशिश की कि आयशा अकरम को कत्ल कर दिया जाए या उन्हें किसी एक तरफ ठिकाने लगा दिया जाए? इसकी क्या डिटेल है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और आप लोगों से गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जनाब, टिकटॉकर आयशा जो ग्रेटर इकबाल पार्क वाला वाकया आया था सामने 14 अगस्त को, जिसमें पाकिस्तान की बदनामी, पाकिस्तान की रसवाई हर जगह पर हुई थी, हर जगह पाकिस्तान की बदनामी की हुई थी। क्योंकि वहां पर जो कहा जा रहा था कि 400 बंदा है और उसने एक लड़की को नोचा, खाया, उसके जिस्म को छूने की कोशिश की, उसको टच करने की कोशिश की। इसकी पूरी कहानियां डिटेल मैंने तब भी आपको वन बाय वन करके तमाम इंफॉर्मेशन देती रही। अब जनाब, काफी टाइम से खामोशी थी, सन्नाटा था। रैम्बो गिरफ्तार था, आयशा ने रैम्बो को गिरफ्तार करा दिया था और खुद गिरफ्तार करवाया था अपनी मर्जी से। लेकिन आज एक खबर बड़ी हैरानकुन सामने आई है कि टिकटॉकर आयशा को है कत्ल करने की कोशिश की गई है एक साजिश के तहत। क्या ये एक सिर्फ हादसा कुदरती तौर पे हुआ है या वाकया ही टिकटॉकर आयशा को कत्ल करने की कोशिश की गई है? जनाब, वाकया पेश आता है शादरा टोल प्लाजा के करीब। टिकटॉकर जो आयशा अकरम है, उनका ट्रैफिक हादसा, उनका वो हादसा होता है गाड़ी का और उनको चोट लगती है नाक की हड्डी, ये प्रॉपर फ्रैक्चर हो जाती है और जिस्म के बाकी हिस्सों पर भरपूर चोटें लगती हैं। अब सवाल पैदा हो रहा है, ये हादसा है या कत्ल है? क्योंकि टिकटॉकर आयशा की जब वीडियोस वायरल होना शुरू हुई, रेम्बो ने एक एक करके आयशा के बाद जो साजिशें थी उनको नाकाम करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये आयशा ने जो कुछ भी ग्रेटर इकबाल पार्क हुआ था, आपको पता था, फॉर द सेक ऑफ सस्ती शोहरत के खातिर ये सब कुछ किया गया था। पब्लिसिटी स्टंट था, शोहरत की खातिर किया गया था ऐसा। और इसमें भी पैसों का खेल था पूरा। फिर रैम्बो और आयशा जो बाहर निकलते थे, जो सब कुछ करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा ज्यादा कमाने के लालच में, क्योंकि आयशा थी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की और रैम्बो भी इसी तरह था। हालांकि रैम्बो एक शादीशुदा मर्द था, आयशा थी जनाब नर्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो अपनी नर्सिंग के फराइज सर अंजाम देती थी। सारा वाकया सामने आ गया। उसके बाद आयशा और रैम्बो एक दूसरे पर बहतान लगाना शुरू हुए, इल्जाम तराशी शुरू हुई, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू किया। रैम्बो ने कुछ आयशा के क्लिप्स वायरल करना शुरू कर दिए, आयशा ने कुछ रैम्बो के क्लिप्स वायरल करना शुरू कर दिए हैं। आयशा ने उसको जब कहा था कि मैं देख रहा हूँ, मेरी तुम पे नजर है, तुम कहाँ कहाँ जाती हो, किस किस से मिल रही हो, तुम्हारा फोन, तुम्हारी लोकेशन मैं ट्रेस कर रहा हूँ। अब जनाब, जो टिकटॉकर आयशा है, जब उनके साथ हादसा ये वाला होता है, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट जो होता है, सानेहा जो पेश आता है, उनको बेहोशी की हालत में मुकामी जो अस्पताल था, जो करीबी अस्पताल लगता था, वहां पर पहुंचा दिया गया। जनाब, शादरा के इलाके टोल प्लाजा के करीब कार ने पहले रोकने की कोशिश की, बाद में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। मैं थोड़ी सी एक पिक्चर आपको दिखा दूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ये है जनाब आयशा की इस टाइम हालत, और नाक की हड्डी फ्रैक्चर है, मुंह से ब्लड निकल रहा है, हाथों पे चोटें लगी हैं, पांव पे रगड़े आई हैं, टांगों पे चोटें लगी हैं। ये जो गोड्डा होता है, इनकी जो टांग और जोड़ होता है, वहां पर उसको लगी है चोट। जनाब, आयशा करम के साथ मौजूद मुहाफिजों ने मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की। ये मुलजिम वो जिसने बाइक से टक्कर मारी। अब सवाल यहाँ पे पैदा हो रहा है कि क्या ये साजिश रैम्बो ने रची है? क्या आयशा को कत्ल करने के बारे में प्लानिंग की गई थी? क्या ये ड्रामा फिर से रचा गया? क्योंकि उस साहने के बाद सबने, जैसे जैसे आपको पता है, यासिर शामी और इकरारुल हसन ने उनका इंटरव्यू किया था, आयशा बहुत मसलूम बनी थी। उसके बाद उनकी मीट एंड ग्रीट की वीडियो सामने आने की, आयशा ने सबको खुद कॉल की इंस्टाग्राम पर। 14 को वाकया आता है, 17 तक वो इंस्टाग्राम पर अपनी पिक्चर्स अपलोड करती हैं और सब वीडियोस अपलोड करती हैं, तब तक उनको दुख नहीं होता। सडन से एक वीडियो वायरल होती है, जिसके बाद से आयशा अकरम मीडिया में सरगर्म हो जाती हैं। हर बंदा उनकी वीडियोस जो है उनका इंटरव्यू लेने जाता है। फिर कुछ टीवी, मशहूर टीवी चैनल्स पे वो जाके इंटरव्यू देती हैं और
उन्होंने फिर मुकदमा दर्ज कराया कि मुझे किस तरह से हरासा किया गया और सैकड़ों अफराद ने बदतरीन जिनसी हरासगी का निशाना बनाया था। फिर सरेआम उनके कपड़े फाड़ दिए थे और लोगों ने उनको कोई कोई बंदा बचा नहीं था जिसने उसको टच करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन अब फिर पुलिस ने इस वाक़ये की कार्रवाई की। फिर उसके बाद जब आयशा ने कहा कि ये सब कुछ रेमो ने करवाया है, कुछ पैसों की खातिर, फिर जब मुल्ज़िमान को जब 150 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब तो मेरे ख्याल है आयशा अकरम के वाला वाक़या तो ठप भी हो गया होगा, क्योंकि ये हमारा कानून है ना, ये हमारे मुँह पे ज़ोरदार तमाचा है कि हमारा केस 10 दिन खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। जनाब उसके बाद 150 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बुज़ुर्ग, उम्र रसीद अफराद भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे, जवान भी शामिल थे, कम उम्र भी शामिल थे। सबसे पूछगछ की जा रही थी और एक शख्स थे, बुजुर्ग शख्स थे, जब वो रो रहे थे कि मेरी दाढ़ी का ही लिहाज रख लो कि मुझे अरेस्ट करके लेके जा रहे हो। फिर उसके बाद एक और वीडियो और ऑडियो क्लिप वायरल होता है। जो ऑडियो वायरल होता है उसमें आयशा अकरम जॉन रैम्बो को सॉरी कहते हुए नजर आती हैं कि तुमने हर शख्स से पैसे की डिमांड करनी है और फिर उनको छुड़वा देंगे कह के कि ये बंदा नहीं है। हालांकि उसको कुछ लोगों की पहचान नहीं थी। अब 400 लोगों का हजूम, जो कि अंदाजन 400 लोग थे, उनको क्या पता उसमें से कौन शख्स था कौन नहीं था। जो इस टाइम गहमा गहमी थी, जो इस टाइम वसवसे चल रहे थे दिमाग में, उसको तो बंदा नहीं, एक कैफियत ही कुछ और होती है। बहरहाल फिर आयशा ने रैम्बो पर इल्जामात लगाए। फिर उनकी कुछ बरहना वीडियोस और तस्वीर सामने आना शुरू हो गई। कुछ गुस्ल करते हुए उनकी वीडियोस जो रैम्बो ने उनके साथ बनाई वो वायरल होना शुरू हो गई। फिर किचन में कुछ उनकी वीडियोस जो हैं, रैम्बो जाता है, पंजाबी में कहता है चाय बना रही हो कि नहीं बना रही हो, वीडियो ऑन रखता है, बोसो किनार करता है, लबों पे बोसो किनार करता है, ये वीडियो वायरल होती है। फिर उसके बाद आयशा अकरम की एक और नौजवान के साथ वीडियो वायरल होती है, जो कि बरहना वीडियो होते है। तो आयशा अकरम ये सारे का सारा इल्जाम अपने साथी रैम्बो पे डाल देती है कि सब कुछ इसने किया है और इसी की वजह से हुआ है। जनाब अब जो है रैम्बो जो है वो 8 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार कर हो जाता है। रैम्बो के साथ फिर उनके 8 और साथियों को गिरफ्तार किया जाता है। फिर उसके बाद मुल्जिमान की तफ्तीश सीआईए पुलिस के सुपुर्द कर दी गई। मुल्जिमान को थाना लारी अड्डा से सीआईए मुंतकिल कर दिया गया। जनाब फिर आयशा अकरम की इन्वेस्टिगेशन की गई। लोगों ने, फिर पुलिस ने उनसे, क्योंकि रैम्बो ने उसने कहा था मुझे ब्लैकमेल किया है कि मैं तुम्हें, मुझे 10 लाख रुपया दो, मैंने अपनी तनख्वाह इसको खिला दी है, मेरी जिंदगी की कमाई जितनी मैंने अभी तक की है उसके आधे से ज्यादा हिस्सा रैम्बो ने और उसका जो साथी बादशाह है, इन्होंने मिलकर खा ली है। और ये गैंग है, ये लड़कियों को हरासा करते हैं और इस तरह करते रहते हैं। अब इस सानिहे के बाद बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं, क्योंकि रैम्बो ने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं इंतकाम लूंगा, तुमने मुझे रुलाया है मैं तुम्हें रुलाऊंगा, तुमने मुझे हवालात के पीछे पहुंचाया मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये वो धमकियां थी जो गिरफ्तार होने के बाद उसने मीडिया टॉक में आयशा को सरेआम अनाउंस किया था। अब जब ये वाकया पेश आता है, शादरा में गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और जानबूझ के कोई मोटरसाइकिल सवार को गाड़ी की टक्कर मार के फरार हो जाता है, तो इसमें शुबा जाहिर किया जा रहा है कि आयशा अकरम को कत्ल करने की साजिश की गई है, क्योंकि उनके नाक की हड्डी काफी फ्रैक्चर हो गई है, बाकी जिस्म पर काफी ज्यादा चोटें आई हैं। बहरहाल अभी जिस तरह इस वाकये की मजीद डिटेल आती जाएंगी आप लोगों तक मैं पहुंचाती जाऊंगी। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय का इजहार जरूर करना है। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना रखें ख्याल, अल्लाह ने के बाद।